प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत। आज मैं आपके लिए भाषा, हिंदी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये प्रश्न कक्षा 5 से लेकर आगे की सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और इसके अतिरिक्त जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहाँ सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों या विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है कि हम दैनिक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में करते रहते हैं। कैसे? जैसे हाथ हिलाना, आँख का इशारा, सीटी बजाना, लाल, हरी, पीली बत्ती दिखाना आदि। ये सभी क्या है? विचार संप्रेषण के माध्यम है, अपनी बातों को आदान प्रदान करने के माध्यम है, किंतु हम इन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा क्या होती है? भाषा ध्वनियों की ऐसी अर्थपूर्ण व्यवस्था होती है जिसका संबंध मनुष्यों के विचारों को लिखित एवं मौखिक रूप से आदान प्रदान करना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि भाषा क्या होती हैं। इससे पहले भी हमने आपने पढ़ा होगा कि भाषा जब ध्वनियों की खोज नहीं की गई थी, ध्वनियों की खोज, वर्णों की खोज नहीं की गई थी, तो जो लोग हैं वे सांकेतिक भाषा या चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई या कैसे हुई? तो उत्तर रहेगा, भाषा शब्द भाष धातु में आ प्रत्ययों के योग से बना है। तो भाषा शब्द भाष धातु में आ प्रत्ययों के योग से बना है। प्रश्न संख्या 2, भाषा शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, कहना या बोलना या बोलचाल की भाषा या बोली भी हो सकता है इसका उत्तर। भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, ध्वनियों की ऐसी सार्थक व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और मनोभावों को लिखित एवं कथित रूप से परस्पर आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। परस्पर, एक दूसरों के सामने या एक दूसरों को। प्रश्न संख्या 4, भाषा के मुख्य कितने रूप हैं? उनके नाम लिखिए। तो जैसे आपने परिभाषा पढ़ ली है, इससे भी आपको पता चल सकता है कि भाषा के कितने रूप हो सकते हैं। तो वैसे तो भाषा के 3 रूप हो सकते हैं, मगर मुख्य रूप से 2 ही रूप माने गए हैं। वे हैं, पहला कथित या मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। प्रश्न संख्या 5, मौखिक भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो वे हैं ध्वनि। क्या है? ध्वनि, साउंड। प्रश्न संख्या 6, लिखित भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो उत्तर रहेगा ध्वनि चिन्ह या वर्ण, जैसे क ख ग ABC, अलिफ बे पे ते टे से। यानी कि विभिन्न जो भाषाएं हैं उनके जो लिपि है वे ध्वनि चिन्ह होते हैं। तो हिंदी में हम उन्हें वर्ण कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी प्रश्न बन सकते हैं, यदि आप चाहो बना सकते हो, पर मैंने बनाया नहीं है, पर सुनकर आप बना सकते हैं जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। जैसे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो प्रायः मनुष्य अपने विचारों को बोलकर अधिक व्यक्त करता है। भाषा के इस बोलने वाले रूप को या उच्चारित रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा अपने विचारों एवं भावों का लिखित रूप में संप्रेषण लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा को लिखित रूप
हेतु कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। भाषा को लिखित रूप के लिए कुछ निश्चित चिन्ह तैयार करने की ज़रूरत होती है, इन्हें ही हम लिपि भी कहते हैं। चलो ये प्रश्न हम आगे भी कर सकते हैं, आप सुनिए आगे। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि, साउंड, यानी कि लिखित रूप बाद में आया, मौखिक रूप यानी कि आवाज़, साउंड पहले से ही मनुष्य प्रयुक्त करता है अपने मनोभावों या विचारों को दूसरों तक आदान प्रदान करने के लिए। प्रश्न संख्या 8, भाषा के निर्माण में किसकी मुख्य भूमिका होती है? उत्तर, बोली की। प्रश्न संख्या 9, बोली किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दो। तो उत्तर, भाषा का क्षेत्रीय या सीमित रूप बोली कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे खड़ी बोली, पहाड़ी, मेवाती, हरियाणवी आदि। प्रश्न संख्या 10, हिंदी भाषा को बनाने वाली या निर्मित करने वाली कुछ बोलियों के नाम लिखो। उत्तर, खड़ी बोली, हरियाणवी, पहाड़ी, अवधी, बुंदेली, मेवाती, ब्रज, मगही, बघेली आदि। इनके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा के निर्माण में योगदान देने वाली बहुत सारी बोलियां हैं, जिनका वर्णन मैंने यहाँ नहीं किया है। प्रश्न संख्या 11, हमारे देश की राजभाषा का क्या नाम है? तो उत्तर रहेगा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? उत्तर रहेगा 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 13, भाषा को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? लिपि की। प्रश्न संख्या 14, लिपि की परिभाषा दीजिए या लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वर्णों या ध्वनि चिन्हों से भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी में जो वर्णमाला है वो अ से लेकर क्ष श्र तक है। तो उनसे हम जो शब्द बनाते हैं उन शब्दों का एक उदाहरण यहाँ देखिए। उन शब्दों से बने वाक्यों का एक उदाहरण देखिए कि मैं पढ़ता हूँ, तो इस तरह से हम लिखते हैं, यानी कि जो ये लिपि है इस तरह से लिखते हैं। और इसका जो लिखने का तरीका है वह है बाईं ओर से दाईं ओर। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। फिर उर्दू जो भाषा है वह भी भारतीय भाषा है, उसकी लिपि का नाम नस्तालिक है, या फारसी भी उसकी लिपि का नाम कहा जाता है, और उसको दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखकर दर्शाया है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, इसको भी बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। इसके अलावा गुरमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। तो प्रश्न संख्या 15, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? मैंने पुनः ये क्वेश्चन तैयार किया है, नहीं तो ये प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14 में ही पूरा हो गया है। फिर भी इसको अलग बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अलग से इस प्रश्न को पूछा भी जाता है। तो हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। प्रश्न संख्या 16, हिंदी भाषी कुछ राज्यों के नाम लिखिए, यानी कि जहाँ पर हिंदी भाषा में राजकाज, शिक्षा, बोलचाल का व्यवहार होता रहता है, उन राज्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर हैं हिंदी भाषी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि। प्रश्न संख्या 17, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह विज्ञान है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलना या पढ़ना, शुद्ध लिखना और समझना सीखा जाता है, उसे व्याकरण कहते
प्रश्न संख्या 18। व्याकरण के कितने अंग हैं, उनके क्या क्या नाम हैं? उत्तर रहेगा व्याकरण के 4 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। वर्ण व्यवस्था, नंबर 1 वर्ण व्यवस्था, नंबर 2 शब्द व्यवस्था, क्रम संख्या 3 पद व्यवस्था और नंबर 4 वाक्य व्यवस्था। प्रश्न संख्या 19 मातृभाषा किसे कहते हैं? उत्तर जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। प्रश्न संख्या 20 मानक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर व्याकरण सम्मत वह भाषा जिसका प्रयोग प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो और दूरदर्शन, शासकीय आदेश, पत्र व्यवहार, शिक्षा आदि में किया जाता है उसे मानक भाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि। प्रश्न संख्या 21 भारतीय संविधान में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? तो इसका उत्तर रहेगा 22 भारतीय भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल की गई। वे कौन कौन सी है उन्हें सुनेंगे। असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी एवं हिंदी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी जहाँ मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल होती है वहाँ राजभाषा के रूप में भी होती है और प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रभाषा भी इसे बना दिया जाए। ये आप सभी के सहयोग से ये कार्य हो सकता है। और इसके अतिरिक्त हिंदी जो है जहाँ राजभाषा नहीं है वहाँ अवश्य ही संपर्क भाषा के रूप में ये अपना स्थान लिए हुए हैं। जैसे दक्षिण भारत के जो हमारे राज्यों हैं वहाँ पे द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। वहाँ पर भी हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में वर्तमान में काम कर रही है। और पूर्वी भारत में जो हमारे हैं जो सप्तभगिनी स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ पर भी हिंदी भाषा संपर्क भाषा का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। भारत में ही नहीं, हिंदी भाषा इस वक्त वर्तमान में जो है विदेशों में भी बोली जा रही है। मॉरिशस देश में तो बहुत बड़ी आबादी हिंदी भाषा को बोलती हैं। इसके अलावा इसको सीखने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रशिया जैसे देशों में भी होड़ मची हुई है। इसको वहाँ पर विशेष तौर से, विशेष रूप से समय लगाकर सीखा जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस इत्यादि में भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की चेयर स्थापित उन देशों में हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप तक हिंदी भाषा से संबंधित ज्ञान पहुंचाने के लिए। हिंदी भाषा का यह मेरा पहला वीडियो है। अगला वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर जो है इंतज़ार करें। कुछ दिन में मैं अगला वीडियो भी लेके आऊँगा। उसमें मैं भाषा से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक उपलब्ध करवाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रयास को ज़रूर समर्थन देंगे। कुछ त्रुटि होगी, कमियां होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। और महत्वपूर्ण ज्ञान जो इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाह रहा हूं, इस ज्ञान को आप अन्य तक भी शेयर करें, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं भी उसी प्रयास में लगा हुआ हूं। इसीलिए आप मुझे जो है मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर वीडियो ऑडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, सत साहिब।